नमस्कार दोस्तों, जीआर लर्निंग स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है मित्रों। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण साहित्यकार जिसका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा यानी कि राजस्थान में जो भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं वहाँ से प्रश्न, यहाँ से साहित्यकारों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण हम बात करेंगे साहित्यकार की जिसका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा साहित्यकार का नाम क्या है? विजयदान देथा। हम विजयदान देथा की एक एक रचनाओं को देखेंगे, कौन कौन सी रचना इनकी है और इनसे संबंधित पहले महत्वपूर्ण जानकारी, यानी सामान्य जानकारी या महत्वपूर्ण बोल दो क्या रहेगी। तो इनका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 1926 में। कब हुआ? 1926 में। कहाँ पर हुआ? तो बोरुंदा गांव कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर ग्रामीण। इनका जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा गांव, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर नए जिलों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो जोधपुर ग्रामीण में। बोरुंदा गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं नए जिलों के अकॉर्डिंग, यानी कि इनका संबंध कहाँ पर है, किस जिले से है? तो बोरुंदा गांव है और जोधपुर ग्रामीण में यह गांव बसता है। इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1926 में। अब बात करेंगे विजयदान देथा के बारे में। तो इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है बीजी। क्या है? बीजी। उपनाम क्या है? राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। उपनाम क्या है इनका? राजस्थान का शेक्सपियर। कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है, इनके विजयदान देथा का जन्म 1926 और इनके पिताजी का नाम क्या है? उमरदान। क्या है? उमरदान। और अन्य इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु की बात करते हैं तो जन्म के साथ ही कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। मृत्यु हुई 2013 में। किनकी? विजयदान देथा की मृत्यु। ये क्या है? मृत्यु। तो हम विजयदान देथा की बात करें दोस्तों, विजयदान देथा का जन्म 1926 में कहाँ पर हुआ? बोरुंदा गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ। इनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम है बीजी। और उपनाम क्या है? तो राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को कहा जाता है। अब बात करेंगे कि भाषा कौन सी है, इन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी। यानी एक साहित्यकार है, साहित्यकार का क्या कार्य होगा? रचनाएं लिखना। यानी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा रहेगी मारवाड़ी भाषा है। तो शैली कौन सी होगी? तो डिंगल। तो बात करेंगे शैली, किस शैली में लिखी, यानी किस शैली में इन्होंने रचना लिखी? तो डिंगल। तो दोस्तों विजयदान देथा जन्म 1926, बोरुंदा गांव, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। मूल नाम बीजी, मृत्यु 2013, उपनाम राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, पिता जी का नाम क्या है? उमरदान। भाषा, किस भाषा में इन्होंने रचना लिखी? तो मारवाड़ी। शैली कौन सी है? तो डिंगल। अभी बात करेंगे हम क्या, अभी एक महत्वपूर्ण बात है। 1960 में कोमल कोठारे ने 1960 में रूपायण नामक संस्था का गठन किया, जिसके ये विजयदान देथा संस्थापक थे। कोमल कोठारे ने रूपायण नामक संस्था का गठन किया। संस्था का गठन किया।
जिसके ये सह संस्थापक थे। सह संस्थापक क्या थे? सह संस्थापक कौन थे? विजयदान देथा। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, एक एक रचना को मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने एक एक रचना की बात करूंगा। कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण? तो हम रचना यानी इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं किन भाषा में लिखी? मारवाड़ी भाषा में लिखी, और मारवाड़ी भाषा में लिखी। और शैली कौन सी थी? तो शैली थी डिंगल। यह महत्वपूर्ण बात है। विजयदान देथा के द्वारा अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? मारवाड़ी। शैली कौन सी है? डिंगल है। पिताजी का नाम उमरदान है। उपनाम क्या? राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। मूल नाम क्या? बीजी। उनका जन्म कब हुआ? 1926 में हुआ। पिताजी का यानी कहाँ पर हुआ? बोरंदा गांव। बोरंदा गांव कहाँ पर? जोधपुर में। किसकी बात कर रहे हैं? विजयदान देथा की बात कर रहे हैं हम। अब इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, एक एक रचनाएं बताऊंगा आपको। पहली रचना समाज एवं साहित्य। कौन सी? समाज एवं साहित्य। किनकी है? विजयदान देथा की है, ध्यान रखना। समाज एवं साहित्य, समाज एवं साहित्य। दूसरी है शरणदास शोर। महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही रोचक रचना है, शरणदास शोर। तीसरी रचना है सौदराइन की सतुराई। सौदराइन की सतुराई। सौदराइन की सतुराई। तो हम दोस्तों बात करेंगे इनकी विजयदान देथा की रचनाओं के बारे में। समाज एवं साहित्य, शरणदास शोर, सौदराइन की सतुराई, और चौथी रचना है अनोखा पेड़। क्या? अनोखा पेड़। अनोखा पेड़। पांचवी रचना है रूख। क्या? रूख। छठी रचना है उलझन। क्या? उलझन। सातवीं रचना की बात करें तो उनकी सातवीं रचना है द्विधा। आठवीं रचना की बात करें तो आठवीं रचना है अलेकू हिटलर। अलेकू हिटलर। अलेकू हिटलर किसकी रचना है? विजयदान देथा जी की। नवीं रचना की बात करें, बापू के 3 हत्यारे। बापू के 3 हत्यारे। बापू के 3 हत्यारे। और 10वीं रचना की बात करें, बापू के 3 हत्यारे के बाद एक और रचना है लाजवंती। लाजवंती। लाजवंती के बाद 11वीं रचना की बात करें तो है परिणति। परिणति। परिणति के बाद 12वीं रचना की बात करें, कितने नंबर है? 12 नंबर। एक हमने बात की, पहली बात है समाज एवं साहित्य, दूसरी शरणदास शोर, तीसरी है सौदराइन की सतुराई, और चौथी है अनोखा पेड़, पांचवी है रुख, छठी है उलझन, और सातवीं है दुविधा, आठवीं है अलेकू हिटलर, नवीं है बापू के 3 हत्यारे, 10वीं है राजवंती, 11वीं परिणति, और 12वीं है प्रिय मृणाल। प्रिय मृणाल। और 13वीं है स्वपन प्रिया। स्वपन प्रिया। और एक और रचना है 14वीं है महामिलन। क्या? महामिलन। महामिलन किनकी रचना है? महामिलन है विजयदान देथा जी की। और 15वीं रचना है महामिलन के बाद उजाले की मुनासिब। उजाले की मुनासिब। उजाले की मुनासिब। और 16वीं रचना है बाता की फुलवारियां। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बाता की फुलवारियां राजस्थान की। बाता की फुलवारियां राजस्थान के किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई? तो विजयदान देथा जी। तो 16वीं रचना है बाता की फुलवारियां। बाता की फुलवारियां। ये कि विजयदान देथा जी की रचनाओं के बारे में बात की। 16 रचनाएं आपके सामने लिख दी है मैंने। बाता की फुलवारियां तक 16 रचनाएं, यानी हमने विजयदान देथा जी की रचनाओं के बारे में हमने बात की।
पहली रचना है समाज एवं साहित्य, दूसरी है शरणदास सौर, तीसरी है सोधरायन की सतुराई, चौथी है अनोखा पेड़, पांचवी है रूख, छठी है उलझन, सातवीं है दुविधा, आठवीं है अलेको हिटलर, नवीं है बापू के तीन हथियारे, 10वीं है लाजवंती, 11वीं है परिणति, 12वीं है महामिलन, 13वीं है महामिलन की हमने बात की थी। महामिलन के बाद आती है बाता की फुलवारिया, बाता की फुलवारिया के बाद आती है प्रिय मृणाल, प्रिय मृणाल के बाद आती है स्वपन प्रिया, और स्वपन प्रिया तक हमने बात की है। और अन्य रचना जैसे कि उजाले की मुनासिब और प्रिय मृणाल हो गई, बाता की फुलवारिया हो गई, लाजवंती हो गई, सोधरायन सतुराई हो गई। करीबन हमने विजयदान देथा जी की 16 रचनाओं के बारे में बात की है। एक भी रचना जहां से भी आरपीएससी को प्रश्न बनाना हो, चाहे कौन सी रचना दे दे, मैंने आपको एक एक रचना बता दी विजयदान देथा जी की, यानी समाज एवं साहित्य, शरणदास सौर, सोधरायन की सतुराई, अनोखा पेड़, रूख, उलझन, दुविधा, अलेको हिटलर, बापू जी के तीन हथियारे, लाजवंती, परिणति, परिणति के बाद प्रिय मृणाल, प्रिय मृणाल के बाद स्वपन प्रिया, स्वपन प्रिया के बाद महामिलन, महामिलन के बाद उजाले की मुनासिब, उजाले की मुनासिब के बाद बापू जी के तीन हथियारे, यानी बाता की फुलवारी और बापू जी के हथियारे पहले हो चुकी है। तो आप आज हमने बात की एक महत्वपूर्ण साहित्यकार राजस्थान के विजयदान देथा जी का जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 2013 में हुई। पिताजी का नाम क्या था? उमरदान था। मूल नाम क्या? बीजी। उपनाम क्या? राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। 1960 में कोमल कोठारी ने रूपाई नामक संस्था का गठन किया, जिसके सह संस्थापक थे। और अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की हमने बात एक एक रचनाओं की बात कर ली है। विजयदान देथा जी से जहां से भी उसको प्रश्न बनाना, आरपीसी के सदस्यों को जहां से भी प्रश्न बना दो वो बना दे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा विजयदान देथा के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले साहित्यकार को लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।